हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे हम मिट्टी का सिलेक्शन करते हैं, मिट्टी कौन-सी होती है, कौन-सी फाउंडेशन कौन-सी मिट्टी के लिए सूटेबल रहती है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या था, हमारा सैंडी सॉइल हो गया और दूसरी हमने बात की थी कि लोम सॉइल पर कौन-सी फाउंडेशन सूट करती है, कौन-सी फुटिंग होती है। तो उसी सिलसिले में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज, जो पीट सॉइल होती है, पीट सॉइल पर कौन-सी फाउंडेशन होती है, पीट सॉइल का क्या नेचर होता है। दोस्तों, हम उस बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, बात करें अगर पीट मिट्टी की, तो पीट मिट्टी को हम मोस भी कह सकते हैं, मोस यानी मोस मिट्टी। और ये अक्सर दलदली जगहों पर पाई जाती हैं जहाँ पानी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग होती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा भरता है तो वहाँ पर पीट मिट्टी हमारी पाई जाती है। अगर हम बात करें तो खेती के लिए भी बहुत ये दोस्तों उपजाऊ होती है। दोस्तों, अगर बात करें हम पीट मिट्टी कैसे बनती है, क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, तो पेड़ पौधे, पत्ते या अन्य कार्बनिक जो हमारे पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक जो मैटर होते हैं, तो उनके जमा होने के कारण जो पानी में ये जमा हो जाते हैं, तो पानी में इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण दोस्तों ये मिट्टी के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। और इनको परिवर्तित होने के लिए दोस्तों कई साल लगते हैं। इनकी जो प्रक्रिया होती है बहुत धीमी होती है। दोस्तों, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इस मिट्टी में बहुत होते हैं, वो 90% तक कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। रंग में दोस्तों ये काली भूरी हो सकती है या पूरी तरह काली भी हो सकती है, वो निर्भर करता है इसका कौन सा कार्बनिक मैटर इसमें घुला हुआ है। और अगर हम इसे स्पर्श करके देखते हैं तो हमें बहुत स्पॉन्जी लगती है, यानी दबदबी हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। दोस्तों, बात करें मॉइस्चर की या वाटर कंटेंट की, तो अपने वजन से कई गुना ज़्यादा दोस्तों ये जो पानी है सोख सकती है। तो बात करें हम पीएच लेवल की, जो पीट मिट्टी होती है दोस्तों हमारी, इसका पीएच लेवल दोस्तों इसका बहुत ही कम होता है, जिस कारण ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है। दोस्तों, खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, गमले होते हैं, और खेतों में जो हमें अगर अगर खाद की बात करें, खाद के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उपजाऊ एक कंटेंट होता है जो कि मिट्टी मिलकर एक हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी मदद करता है। दोस्तों, हमारी जो पीट सॉइल होती है, जो हमारा वातावरण होता है, इससे कार्बन सोख लेती है। दोस्तों, बात करें हम हमारे भारत में ये कहाँ-कहाँ पाई जाती है, तो केरल हो गया दोस्तों हमारा, केरल, तमिलनाडु और सुंदरबन के जो इलाके हैं, सुंदरबन यानी पश्चिम जो बंगाल है हमारा, उस इलाके में। या हम बात करें तमिलनाडु के जो नीलगिरी क्षेत्र हैं, जो उनमें बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है, क्योंकि जो वाटर लॉग्ड एरिया होते हैं, जो समुद्री तट के जो पास जो पानी भरा रहता है, उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। तो ये थी बात दोस्तों हमारी पीट सॉइल की। अब बात करते हैं हम इसके कंस्ट्रक्शन की। तो अगर बात हम कंस्ट्रक्शन की करें, बात हम नींव की करें, पीट मिट्टी पर यानी पीट सॉइल पर, हमारी मॉस मिट्टी पर अगर हम किसी भी फाउंडेशन को बनाते हैं, किसी भी घर को बनाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए सही बुनियाद चुनना, सही फाउंडेशन, सही फुटिंग चुनना एक बहुत ज़्यादा चुनौती भरा काम हो सकता है। तो दोस्तों, बात करें हम नींव की, कौन-सी नींव आनी चाहिए, तो नींव आने से पहले दोस्तों सबसे पहले तो ये होता है कि मिट्टी का एक टेस्ट कराया जाए। जो भी मिट्टी होती है, पीट मिट्टी हो या लोम मिट्टी हो या सैंडी सॉइल है, जो भी हो, रॉक सॉइल, जो भी हमारी होती है, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है एक मिट्टी का जो टेस्ट कराया जाए। मिट्टी के टेस्ट कराने के बाद उसमें वाटर कंटेंट और अन्य का कार्बनिक जो पदार्थ है उनका पता लग जाता है। और साथ में ही उसमें जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट में ये भी पता लग जाता है जो मिट्टी की जो गहराई है, वो कितनी गहराई तक ये ही मिट्टी है। यानी अगर हम बात करें पीट सॉइल की, तो पीट सॉइल ही हमारी कितनी गहराई तक है, तो उसका हमें पता लग जाता है। गहराई दोस्तों हमारी 1 फीट, 2 फीट भी हो सकती है, 5 फीट, 10 फीट, 15, 20 फीट भी हो सकती है, 30 फीट भी हो सकती है। तो इसलिए एक टेस्ट कराया जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि मिट्टी की गहराई कितनी है और उसके बाद कौन-सी मिट्टी है और कितनी गहराई पर है। दोस्तों, टेस्ट से भी पता लग जाता है कि वाटर टेबल हमारा कितने नीचे है, मिट्टी के नीचे कितनी दूरी पर, यानी कितनी गहराई पर हमें वाटर टेबल मिलेगा, तो उसका भी टेस्ट से साफ हो जाता है। बात करें दोस्तों अब हम नींव की, हमने बात कर ली है कि कैसे हमारा मॉइस्चर कंटेंट हम पता करेंगे, मिट्टी की गहराई पता करेंगे कितनी है कितनी नहीं है। उसके बाद आती है हमारी फाउंडेशन की, कौन सी फाउंडेशन होगी, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब भी मिट्टी में नमी की मात्रा ज़्यादा हो या नरम मिट्टी हो या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर मिट्टी हो, तो उसमें दोस्तों पाइल फाउंडेशन ही सबसे ज़्यादा हमारा एकमात्र उपाय होता है। पाइल में भी दोस्तों कई प्रकार की पाइल हो सकती है हमारी। एक हो सकती है हमारी एंड बेयरिंग पाइल। इसमें हम क्या करते हैं कि खंभों को ज़मीन में गड़ाया जाता है और
इतने अंदर तक हम उसको ले जाते हैं ताकि जब हमें कोई हार्ड स्ट्रैटा अगर मिल जाए, कोई हार्ड हमें चट्टान मिल जाए, तो उस तक ले जाकर हम हार्ड चट्टान पर हम उस खंभे को टिका देते हैं, जिसकी वजह से सारे घर का लोड हमारा मिट्टी पर ना आकर उस चट्टान पर हम ट्रांसफ़र करवाते हैं। इसी में दोस्तों फ्रिक्शन पाइल्स भी आ सकती हैं हमारी। ये खंभे इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं, अगर हमें जब हम मिट्टी में जो ड्रिल करते हैं, मिट्टी में जब हम खंभे गड़ाने शुरू करते हैं, तो अगर हमें मिट्टी के नीचे कोई हार्ड रॉक, कोई हार्ड चट्टान ना मिल पाए, कोई हार्ड मिट्टी अगर हमें नहीं मिल पाए, तो खंभों की लंबाई इतनी बढ़ा दी जाती है, तो खंभों के नीचे जो मिट्टी होती है, उसका महत्व नहीं दिया जाता। साथ में जब पाइल के साथ जब किनारे पे जो मिट्टी हमारी रगड़ करती है, उसकी वजह से वो लोड संभालती है। तो इस वजह से उसे फ्रिक्शन पाइल्स कहा जाता है, यानी फ्रिक्शन की वजह से वो लोड दोस्तों हमारा लोड बेयर करती है।